अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिस्कानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्स जॉब प्रिपरेशन। नर्सिंग नॉलेज सीरीज का ये आज 14वां 14 वीडियो है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ब्लड टाइप्स के हवाले से। ये वीडियोस जो हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशन से जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कमीशन की तैयारी के लिए, एसपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या फिर किसी भी एमएसएन या अदर एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक वीडियोस हमारी होती हैं, बेसिक नॉलेज हम इसमें शेयर करते हैं जो कि जिनकी बेसिक नॉलेज कमज़ोर है या जो बेस से अभी स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स की टाइप्स, प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप्स, डोनर ग्रुप्स, रेसिपेंट ग्रुप एंड कंक्लूजन। इन सबको डिस्कस करने के बाद हम जान सकेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड की टाइप्स कौन सी हैं। टाइप ऑफ ब्लड्स, सबसे पहले एक नोट दिया हुआ है, बिफोर अ ट्रांसफ्यूजन हैपेंस अ पेशेंट ब्लड शुड बी सेंट टू द लैब टू बी टाइप एंड cross matched. If a patient receive blood that is not a compatible type, it can lead to a transfusion reaction and potential death. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना होता है। ब्लड सैंपल लेकर हम सेंड करते हैं लेबोरेटरी पे, और वहाँ पे रिसिपेंट एंड डोनर के ब्लड को ग्रुप्ड किया जाता है, ग्रुप चेक किया जाता है, उसके बाद उसको क्रॉस मैच किया जाता है, देन उसे ब्लड ड्रा किया जाता है डोनर से। और वो जो क्रॉस मैच एंड ब्लड ग्रुप सेम हो, वो ब्लड जो है आकर पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर गलत ब्लड लगा दिया, ब्लड की टाइप या क्रॉस मैच वो ठीक ना हो, तो ब्लड रिएक्शन होगा। ब्लड रिएक्शन होगा तो अल्टीमेट पेशेंट की, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डेथ हो जाएगी। इसके लिए हमारा जो आज के जो ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड कौन से ग्रुप, किस ग्रुप वाले पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 15 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले बड़ा नोट दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस के अंदर हम ब्लड को रखते हैं, और ब्लड रखने के बाद वो सेंट्रीफ्यूगेशन शुरू हो जाती है, वो घूमना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ब्लड सेडिमेंट हो जाता है। ब्लड सेल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे इसमें ये सैंपल ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड है, और इसमें दिखाया गया है कि आपने जो ब्लड इसमें सेंट्रीफ्यूज किया है उसके बाद ब्लड सेल जो है वो जम गए हैं, नीचे आ गए हैं, और प्लाज्मा लेवल जो है ऊपर आ गई है। सबसे पहले हम जाने कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है। खून जो है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, एक किस्म है। वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एक प्लाज्मा एंड दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड सेल के अलावा जितना भी पोर्शन है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और वो बनता है 55% ऑफ टोटल ब्लड। अगर हमसे पूछा जाए कि ब्लड को, ब्लड के जो हैं टाइप्स, उसमें दो होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल को फार्म्ड एलिमेंट भी कहा जाता है, कार्पस्किल्स भी कहा जाता है। फार्म्ड एलिमेंट, कार्पस्किल और ब्लड सेल सेम ही चीज है। 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, आयोन्स होते हैं, प्रोटीन होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट होते हैं और गैसेस होते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड जमाने का काम भी करती है, क्योंकि वो कुछ फिब्रिनोजन प्रोटीन्स होती हैं जो क्लॉटिंग का काम करती हैं। ब्लड सेल की बात करें या फार्म्ड एलिमेंट कार्पस्कल की, तो वो तीन इकसाम होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। व्हाइट ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल,
ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को कहा जाता है। ये हो गए हमारे ब्लड के सेल की टाइप एंड प्लाज्मा। अब हम देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ। फिर इनको अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिवाइड करें तो 8 ग्रुप बन जाएंगे। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब हमसे अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, जो सब ग्रुप ब्लड के जिसको हम लगा सकते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो हम उस पेशेंट को सब ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। अगर पेशेंट का ग्रुप किसी का डोनर का ग्रुप ओ नेगेटिव हो तो ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाला हर किसी को दे सकता है। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर हम उसे कहते हैं। और ए बी वाला जो ग्रुप है उसे हम यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं। थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। इससे पहले एंटीजन क्या होती हैं? एंटीजन जो है प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड सेल के ऊपर होती हैं। और वो कौन सा ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल। उसके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम एंटीजन कहते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं सेल को। प्लाज्मा एंटीबॉडीज क्या होती हैं? प्लाज्मा एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं इन्वेडर से, जो हमला करते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते उन पे। अब हम देखते हैं एंटीजन, एंटीबॉडीज, रिसिपेंट, डोनर। अगर किसी बंदे का ग्रुप ए पॉजिटिव है और उसको हम बी पॉजिटिव ब्लड लगा दें तो क्या होगा? ए पॉजिटिव की एंटीजन और बी पॉजिटिव की एंटीबॉडीज आपस में रिएक्शन करेगी। सेम लाइक बी पॉजिटिव हो, उसको हम ए पॉजिटिव लगा दें तो रिएक्शन होगा। इसीलिए जो जो ग्रुप है उसको वही लगाएंगे, और उसको दूसरा लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे हम वो भी सीखेंगे। किसी पेशेंट का ग्रुप ए है तो हम उसे ओ ग्रुप जो है नेगेटिव लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। बी है तो उसको हम ओ नेगेटिव लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट का ग्रुप जो है ए बी है पॉजिटिव तो हमें उसे ए पॉजिटिव लगा सकते हैं, क्योंकि ए पॉजिटिव उसके अंदर मौजूद है। ओ नेगेटिव भी हम उसे लगा सकते हैं। तो ए बी वाले को हम सब ग्रुप लगा सकते हैं, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। हम इस चार्ट में से देखते हैं। अब बहुत खूबसूरत चार्ट बना हुआ है इस बुक के अंदर। डोनर ब्लड टाइप्स, रिसिपेंट ब्लड टाइप्स। ये वाला जो जिसपे हार्ट बनी हुई है, इस चार्ट के अंदर आप सीखेंगे कि डोनर कौन से ग्रुप का हो और रिसिपेंट किस ग्रुप का हो। अगर किसी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ब्लड लगा सकते हैं आप। ओ नेगेटिव वाला बंदा उसको ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है। अगर किसी का ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव वाले बंदे को ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी लगा सकते हैं ब्लड। अगर किसी का ए नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर है तो वो सबको लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ए नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं और ए नेगेटिव भी लगा सकते हैं। अगर किसी बंदे का, पेशेंट का ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसको आप यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, एंड ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ए नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ए पॉजिटिव भी लगा सकते हैं। अगर किसी का ग्रुप ए बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव वाले को आप ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं और बी नेगेटिव भी लगा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आप उसे बी पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हैं, ओ नेगेटिव वाला भी लगा सकते हैं, ओ पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हैं, बी नेगेटिव वाला भी लगा सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो आप उसे ओ नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ए नेगेटिव भी लगा सकते हैं, बी नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ए बी नेगेटिव भी लगा सकते हैं।
अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आप उसको सब ग्रुप लगा सकते हैं। अब सीखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव के हवाले से, तो ये बनते हैं आरएच फैक्टर से। आरएच फैक्टर जो है रेहेसिस फैक्टर इनहेरिटेंट प्रोटीन होती हैं जो वालदेन से बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं, और ये सरफेक्टेंट पे होती हैं, मथाछरे पे होती हैं। किसके मथाछरे पे होती हैं? रेड ब्लड सेल के ऊपर होती हैं, सरफेस पे होती हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप की प्रोटीन्स वहां पे ब्लड सेल के ऊपर हैं तो वो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे। अगर किसी ब्लड सेल के ऊपर प्रोटीन नहीं है, लैक ऑफ प्रोटीन है, तो आप उसे आरएच नेगेटिव कहेंगे। आरएच पॉजिटिव जो है, हैज आरएच सरफेस, कैन रिसीव पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और जो नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं वो सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप उनको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव कोई भी नहीं है, तो आप उसे पॉजिटिव लगाएंगे तो रिएक्शन होगा। तो ये थोड़ी सी सिंपल कहानी है। टाइप ऑफ ब्लड, डोनर और रिसिपेंट कौन से होना चाहिए, ब्लड ग्रुपिंग जो है, हम एबीओ सिस्टम जिसे कहते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं, वो हमने देखे। ए बी, ए बी और ओ, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पे। उसके अलावा प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ये हो गई टाइप ऑफ ब्लड की सिंपल डिस्क्रिप्शन। ये हमारा 14th वीडियो है, और आप 15 वीडियो में देख सकेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे लगाएं, ब्लड कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन हो तो क्या करें, ये सारी चीजें आप उसमें देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।